हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिलियन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो लगातार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, राउल्ट का नियम। अगर हम राउल्ट के नियम को यहाँ से एकदम सिंपल वे में तैयार करते हैं तो उम्मीद है बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं राउल्ट का नियम। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, आपका जो राउल्ट का नियम है वो अधिकतर एग्जाम में पूछा गया कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। तो आप लिखोगे किसी बाष्पशील विलयन में उपस्थित घटकों का वाष्प दाब उस विलयन के घटकों के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो हमारा जो राउल्ट का नियम है वो क्या है? किसी बाष्पशील विलयन में उपस्थित घटकों का वाष्प दाब उस विलयन के घटकों के मोल अंश के कैसा होता है? समानुपाती होता है। आपको पता है वाष्प दाब जो होता है वो क्या होता है? P। अगर हमने घटक लिया है A, क्या लिया है? A हमारा कोई घटक है, तो हमारा जो घटक होगा वो समानुपाती होगा किसके? X A के, उस विलयन के मोल अंश के कैसा होता है? समानुपाती होता है। अब हमें देखो P A बराबर समानुपाती का चिन्ह हटता है, यहां पर आ जाता है कांस्टेंट K, और हमारा यहां पर क्या है? X A। अब हम लेते हैं, देखो, शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए, तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो हमारा होता है P नॉट A बराबर होता है P A के। शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है? P A नॉट A। देखो, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? P A बराबर K इंटू एक्स ए। तो हमारा हो जाएगा, देखो, P A बराबर है हमारा किसके? P A बराबर है P नॉट A के। तो हम P A की जगह क्या लिख सकते हैं? P नॉट A बराबर हमारे पास क्या है? K, और क्या है? X A। क्या है? X A। अब जो हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा जिसमें मोल अंश हमारा है XA, क्या है? XA। तो ये जो XA है वो बराबर होता है किसके? 1 के। शुद्ध विलायक के लिए जो मोल अंश होता है किसी भी घटक का वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं P नॉट A बराबर K इंटू 1 आ जाएगा हमारा। तो हमारा P नॉट A बराबर
के आ जाएगा। पी नॉट ए बराबर किसका आ जाएगा, के आ जाएगा। अब देखो के का मान समीकरण, के का मान जो है वो समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, के का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है हमारी पी ए बराबर, के का मान है पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अगर हमारे पास घटक जो है वो पी बी, कोई घटक हमने विलय ले लिया है, बी ले लिया, तो इसके लिए पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। ये किसके लिए, घटक बी के लिए, घटक बी के लिए, और ये क्या है, घटक ए के लिए, घटक ए के लिए। तो हमारा जो राउल्ट का नियम है वो कहता है कि किसी भी बाष्पशील विलयन में उपस्थित घटकों का बाष्पदाब, जो घटकों का जो बाष्पदाब होगा, चाहे तो आपने घटक ए लिया है या फिर घटक बी लिया है, तो उसका जो बाष्पदाब होगा उस घटक के मूल अंश के कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो समानुपाती का जब साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट के आ जाता है। शुद्ध विलायक के लिए हमारा जो बाष्पदाब होगा किसी भी घटक का, तो पी नॉट ए बराबर पी ए के हो जाएगा, तो एक्स ए बराबर बन आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 हमारी क्या है, पी ए बराबर के एक्स ए, तो पी नॉट ए बराबर के इंटू एक्स ए, पी ए बराबर के इंटू 1, क्योंकि शुद्ध विलायक के लिए जो किसी भी घटक का मोल अंश होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो पी नॉट ए बराबर के आ जाएगा आपका। के का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जब के का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो क्या होगा, पी ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये घटक ए के लिए है और ये घटक बी के लिए है, अगर आपने बाष्पदाब लिया घटक बी का। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनके भी जो नंबर हैं बोर्ड एग्जाम में वो अच्छे आ सके।